Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So my name is साजिद अली और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल के बारे में. ओके. सो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इन नामों से सर्च करिए. आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे मैं वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ. एंड अगर कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन तो है ही, या आप इस मेल आईडी पे भी मुझे मेल करके कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि मैंने बताया सर्कल. तो ये सर्कल होता क्या है, तो ये हम समझ लीजिए क्लास 6 से लेके 10 तक जो जो इम्पोर्टेंट है ओके सर्कल से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ. ओके. तो देखिए और टर्म्स रिलेटेड टू इट मीन्स सर्कल से जुड़े हुए टर्म्स कौन कौन से हैं, ज्यादातर जो हमें जरूरी हैं जानना वो हम जानेंगे. जैसे कि रेडियस, डायमीटर, एरिया, सर्कमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट एंड टैंजेंट. तो इन सब के बारे में हम आज सीखेंगे. वो होते क्या है सर्कल में, उनको कैसे पहचाने कि कौन सा फिगर जो दिया है क्या है. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने देखा ही होगा सर्कल कैसे दिखता है, राइट. तो ये व्हील हो गया, क्लॉक, या यहाँ स्लाइस ऑफ ऑरेंज, या ये कुकी, ये देख लीजिए डार्ट बोर्ड एंड बैंगल. ये सारे के सारे फिगर किसके जैसे दिख रहे हैं, सर्कल के जैसे, राइट. तो एक्चुअली में ये सर्कल होता क्या है, उसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे. सो देखिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक पॉइंट्स लिखता पॉइंट, तो ये क्या बन रहा है, ये सब के सब क्या है, पॉइंट्स हैं, राइट. और अगर ये पॉइंट ऐसा जब मैं लिख रहा हूँ ये सब पॉइंट्स हैं, ओके. अगर एक फिक्स डिस्टेंस है मतलब एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट होता, ओके. इस कॉमन पॉइंट से अगर इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता, राइट, तो ये क्या बनते, ये बन जाते सर्कल, है ना. पॉइंट्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, फिक्स पॉइंट जो कि चेंज नहीं होगा, वहां से इन सब का डिस्टेंस अगर सेम होता तो हम बोल सकते हैं जो फिगर फॉर्म हुआ है वो क्या है, वो है सर्कल. समझ में आपको. तो सर्कल का डेफिनेशन भी वैसे ही है. ओके. सो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सर्कल का. तो सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए ए सर्कल इट इज the set of all the points in a plane that are equidistant from a fixed point. ओके. तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये सारे के सारे क्या है, प्लेन पे एक पॉइंट्स हैं. प्लेन मतलब रफ शीट समझ लीजिए, उस पे पॉइंट्स हैं. तो वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से इक्वल हैं, मतलब सेंटर से अगर उनका डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो सब के सब क्या है, इक्वल है. तो इस फिक्स्ड पॉइंट को अगर मैं इसको O से रिप्रेजेंट करता तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके. और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ओके, सेंटर से लेके यहाँ तक, ओके, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या बोलते हैं, रेडियस. जैसे कि अगर मैं इसको ए मान लेता तो ओ ए क्या कहलाता, ओ ए कहलाता हमारा रेडियस. तो रेडियस क्या है, इट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. और अगर इसी रेडियस को मगर इस एंड तक अगर मैं ऐसे खींच दूं, तो अगर इसको बी बोलूं तो बी ए चाहे ए बी क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा डायामीटर. डायामीटर इट इज द length from end to end, one end of a circle to the other end when it is passing through what, the center. ओके. मतलब दो रेडियस हो गया, यहाँ एक, करेक्ट. तो इसीलिए डायमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है. ओके. रेडियस चाहे डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है ना. ये पूरा डायमीटर है, इसका हाफ लिया जाए तो क्या होगा, वो हो जाएगा रेडियस. तो इसीलिए हम d/2 लिखते हैं रेडियस को, अगर r से रेडियस है और d से डायमीटर है तो, और डायमीटर को हम 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिखते हैं. ओके. तो आपको ये समझ में आया, सर्कल, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर. चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझते. ओके. कुछ दिख रहा है, हाँ ये है पिज्जा. ओके. मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना भाई कोई बात नहीं.
पी लो उसको। देखो, तो ये एक शेप में है, किसमें? सर्कुलर शेप में है, अगर गौर से देखा जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इसको अलग अलग स्लाइसेस में कट करें, तो सेंटर से चारों तरफ क्या है, ये इक्वली कट हुआ है, राइट। तो सेंटर से ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हो गया रेडियस। और अगर मैं पूरा लूं, इस सेंटर से लेके इस एंड से लेके ये एंड, तो ये पूरा दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो वो लाइन जो एक सर्कल को इक्वली डिवाइड करता है दो हिस्सों में, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ही बोलते हैं। समझ में आपको? यहाँ भी देख सकते हो, ये क्या है? डायमीटर है, ओके। और ये सिर्फ इतना हाफ से लिया जाए, सेंटर से लिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? रेडियस होता है। और यहाँ पे आप देखो, ये एक स्लाइस का सिर्फ इतना हिस्सा लिया जाए, इट इज ए पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसको बोला जाता है क्या? आर्क। क्या बोला जाता है? आर्क। अगर यहाँ से समझ लो मैं यहाँ तक ही लिया, तो ये सिर्फ आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? आर्क। आर्क इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? सर्कल, ओके। तो आपको समझ में आया ना? रेडियस, डायमीटर, आर्क। अब आते हैं एक नया वर्ड, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड होता क्या है? सो देखो, अगर मैं सेंटर से किसी लाइन को ऐसे पास करता, तो ये रेडियस कहलाता, राइट। वन एंड टू अनदर एंड। कॉर्ड भी सिमिलर टू ये क्या है? डायमीटर ही होता है, बट इट कैन बी ऑन एनी पॉइंट। कॉर्ड इज ऑन एनी टू एंड्स। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कॉर्ड्स ही कहलाएंगे। ये क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट है। इट इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, किस पे? इस कर्व पे, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन ए कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ए कॉर्ड। तो डायमीटर भी कॉर्ड ही है, ओके। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या है लॉन्गेस्ट कॉर्ड? तो वो है डायामीटर। समझ में आया आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एरिया पे। देखिए एरिया क्या होता है। यहाँ अभी मैंने बताया था आपको, किधर? हाँ, ये पूरा जो हमारा पिज्जा है, कितने स्पेस को कवर कर लिया है, राइट। जैसे यहाँ एक प्लेट पे रखा हुआ है, राइट। तो वो जितना कवर्ड स्पेस होगा उसको बोलते हैं हम एरिया, ओके। एरिया क्या होता है? इट इज द कवर्ड ऑक्युपाइड स्पेस बाय ए सर्कल, ओके। कहाँ गया भाई? हाँ, तो एरिया को डिनोट किया जाता है पाई आर स्क्वायर से, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा टर्म है हमारा सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई? इट इज द, अगर मैं इसको कट करता, यहाँ से तोड़ देता, समझ लो एक रबर बैंड है, इसको तोड़ता, तो क्या हो जाता है? ऐसे एक फॉर्म होता। अगर इसको इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ऐसे रख देता, तो ऐसे फॉर्म होता ना। तो अब लेंथ जब हम मेजर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ, तो जो टोटल लेंथ होता है इस सर्कल के बाउंड्री का, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको पेरीमीटर भी बोला जाता है, बोथ आर सेम, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। और ये डिनोट किया जाता है 2 पाई आर से। आर है रेडियस, पाई होता है हमारा 22/7, ओके। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देख सकते हो हमारा अब तक इतना 6 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब आते हैं सेक्टर पे। ये सेक्टर क्या होता है? तो देखो, ये स्लाइस आपको दिख रहा है, अगर पिज्जा में दिखाता है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जो हम स्लाइस कट किए हैं, तो क्या, अगर गौर से आप देखो, तो एक सर्कल है, ओके, दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बना है? एक स्लाइस बना है यहाँ पे, राइट। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? इट इज ए part of circle formed by two radius which are joined by a common arc, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये है सेक्टर। तो अगली बार से अगर आप पिज्जा खा रहे हो, तो समझ लो सेक्टर खा रहे हो। समझ में आया आपको? ओके। अब अगर मैं क्या करता, यहाँ पे कॉर्ड होता, इतना हिस्सा, कोई लालची ही बच्चा था समझ लो, बोला मुझे ज्यादा चाहिए, मैं स्लाइस में नहीं, मुझे पूरा ये इतना हिस्सा काट के दे दो। तो गौर से आप देखो, तो एक कॉर्ड ऐसे फिगर को, जो सर्कल का ही पार्ट है, विच इज फॉर्म बाई ए कॉर्ड एंड एन आर्क, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। तो देखो, ये हिस्सा पूरा अगर लेता वो बच्चा इतना, तो ये सेगमेंट को लेता, समझ लो। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है कि सेक्टर और सेगमेंट को कैसे याद रखें। तो देखो, सेक्टर में आपको आर दिख रहा है, आर फॉर रेडियस याद रखिए। अगर दो रेडियस होंगे और एक आर्क, तब हम उसको बोलेंगे सेक्टर।
और सिर्फ कॉर्ड होगा, राइट, तब हम उसको बोलते हैं सेगमेंट। ओके, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सो ये एक सर्कल है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे। तो लाइन, इस लाइन में और सर्कल में कुछ रिलेशन है? नहीं, इट इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये लाइन एक पॉइंट से ऐसे टच करके ऐसे गुजरता, करेक्ट, तो इसको कुछ नाम है इस लाइन का, हम जानेंगे क्या है। अगर वही लाइन दो पॉइंट से यहाँ एक और यहाँ एक कट करके पास होता, तो उसको क्या बोलते हैं, ये हम जानेंगे। तो देखिए, द लाइन विच पासेस थ्रू सर्कल कटिंग एट 2 पॉइंट्स, दो जगहों पे जब वो कट करके जाएगा तो उसको बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। और द लाइन विच passes through the, it is not passing, it is touching the circle at only one point। वो पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऐसे लाइन को बोला जाता है टैंजेंट। तो टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक जगह पे ऐसे टच करके जाएगा, करेक्ट, और एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। ये सब क्या है? टैंजेंट। इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ ये फिगर देखिए। देखिए, समझ लीजिए एक बाईसाइकिल है या कोई भी व्हील है, जब वो रोटेट, मतलब कोई साइकिल चला रहा होता है, तो ये जो रोड का डायरेक्शन होता है ना, इट इज टैंजेंट टू द रोटेटिंग व्हील। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो रोड का डायरेक्शन क्या है? टैंजेंशियल टू द व्हील। तो आप आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं टैंजेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 10th। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में लास्ट का जो वीडियो होगा इस चैप्टर से होगा, जो पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना व्यू दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई channel। I will see you in the next video. Till then, I will see you all in the next video. Till then, take care, bye, have a good day.